हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2020 के महत्वपूर्ण अवार्ड। आप इनका नोट्स बना लेंगे और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे। और लगभग 10 से 12 मिनट का ये वीडियो रहेगा जिसमें आप लोगों के लिए 15 अवार्ड की चर्चा की गई है और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। और एक वीडियो और इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि एक वीडियो में एक कवर नहीं हो पाया, काफ़ी अवार्ड दिए गए हैं और एक करंट के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ये उम्मीद करते हैं हम। तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। मैं भी इनको बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से आपको याद कराता हूँ। तो देखिए, हमारे पास पहला लिखा हुआ है, ये तो मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूँ। फर्स्ट हीरो टू एनिमल अवार्ड, हीरो टू एनिमल अवार्ड, हीरो टू एनिमल अवार्ड ये उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को दिया गया। किसको दिया गया? उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को दिया गया हीरो टू एनिमल अवार्ड। किसको? नवीन पटनायक को। अभी कोरोना महामारी के समय उड़ीसा के सीएम ने क्या किया था कि बजट में जानवरों के लिए भी कुछ धनराशि खाने के सामान के लिए नियुक्त कर रखी थी। उन्होंने कुछ धनराशि उसमें बंटवारा कर रखा था। तो आप ध्यान रखेंगे, हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा संस्था द्वारा दिया गया नवीन पटनायक को। पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। हेड क्वार्टर इसका वर्जीनिया में है और ये अमेरिका में स्थित है, वर्जीनिया। पेटा की जो स्थापना हुई थी वो 1980 में हुई थी। क्लियर है? 1980 में पेटा की स्थापना 1980 में। और ये 2020 का दिया गया है इनको हीरो टू एनिमल। ये तो सबको याद ही होगा। एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार को हम गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। एबल पुरस्कार को हम गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो 2020 में ये दो गणितज्ञों को दिया गया। एक इजराइल के गणितज्ञ हैं, इजराइल, और ये रूस के गणितज्ञ हैं, हिलेल फुर्स्टेनबर्ग। क्या नाम है? हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस। ऑप्शन आएगा, आप तुरंत टिक कर देंगे। तो ध्यान रखेंगे, हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस। ग्रेगरी मार्गुलिस रूस के हैं और हिलेल फुर्स्टेनबर्ग इजराइल के हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि इजराइल में एक सड़क का नाम रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। इजराइल चर्चा में था उस समय भी। जेरूशलम नेसेट संसद का नाम, जेरूशलम राजधानी। रूस के बारे में तो कई फैक्ट आपको समझा चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ श्रीनिवास एस.आर. बर्धन, श्रीनिवास एस.आर. बर्धन। ये कौन है बेटा? अगर आपसे ये पूछा जाए कि गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार विजेता पहला भारतीय, तो फर्स्ट इंडियन जिनको 2007 में मिला था उनका नाम क्या है? श्रीनिवास एस.आर. बर्धन को 2007 में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार। सभी लोगों को मालूम है, चेनानी नौसारी सुरंग का नाम, कलकत्ता पोर्ट का नाम इन्हीं के नाम पर किया गया है। नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले ये पहले व्यक्ति थे और इन्होंने उस समय अनुच्छेद 370 का विरोध भी किया था। तो इन्हीं के नाम पर चेनानी नौसारी सुरंग का नाम भी बदला गया है। तो ये पुरस्कार 2020 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर जो दिया जाता है 2020। असम के सीएम, असम सीएम सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया। इतनी इंपॉर्टेंट बात क्लियर बिठाओ। अगली इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार। सभी को सुनाई दे रहा है अच्छे से? अगर कम दिखाई दे रहा है तो आप उसको नोट करते चलेंगे। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार ये जादव पावेई को दिया गया। किसको दिया गया बेटाओ? जादव पावेई को दिया गया है। ये जादव पावेई कौन है बेटाओ? सभी लोग जानते हैं, इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, वन मानस या वन पुरुष कह सकते हैं जादव पावेई। अब ये आप कमेंट करके जवाब देंगे कि जादव पावेई का संबंध किस राज्य से है, माने किस राज्य से रिलेटेड है जादव पावेई।
स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार मिला है इनको। क्लियर है बेटाओ, मिक्स तो नहीं हो रहे। इंदिरा गांधी पुरस्कार, ये इंदिरा गांधी पुरस्कार ये साइंस के क्षेत्र में, कंप्यूटर साइंस किसी भी साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1986। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अलग है बेटा और प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है, इसकी विशेषता ध्यान रखना। 2020 में दिया गया, इससे पहले 2017 में दिया, अब 2023 में दिया जाएगा। क्लियर है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इस बार ये दिया गया आर रामानुजन, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। क्लियर बेटाओ। अब लेकिन इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 डेविड एटनबरो को दिया गया है। अब ये आप कमेंट करेंगे कि डेविड एटनबरो किस देश के नागरिक हैं, किसको? डेविड एटनबरो को, शांति शब्द लगा हुआ है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 का है ये वाला, ठीक है बेटा। अगला फिल्म फेयर अवार्ड 2020, फिल्म फेयर अवार्ड 2020, इनकी शुरुआत 1954 में, ये 65वां फिल्म फेयर अवार्ड था और ये हुआ था असम के गुवाहाटी में हुआ था संपन्न, ठीक है। जिसमें देखो एक ही बात याद रखना, गली बॉय, गली बॉय जिन्होंने देखी होगी सब याद हो जाएगा उनको। गली बॉय डायरेक्टर जोया अख्तर, डायरेक्टर जोया अख्तर, एक्टर रणवीर सिंह, एक्ट्रेस आलिया भट्ट। तो इसको कितनी श्रेणियों में मिला है? 4 श्रेणी हो गई एक प्रकार से। फिल्म गली बॉय को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जोया अख्तर, सर्वश्रेष्ठ एक्टर रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस आलिया भट्ट। और इस पर एक शॉर्ट वीडियो और बना दूंगा फिल्म फेयर पुरस्कार पर, टोटल कंप्लीट। अभी तो आप ये 4 नाम याद रख लेना, जोया अख्तर, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और गली बॉय। 2020 का फिल्म फेयर पुरस्कार 65वां संस्करण था, 1954 से इनकी स्थापना हुई थी। 1954 से आप याद रखेंगे 1954 में भारत रत्न की शुरुआत, फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता, चीन के प्रधानमंत्री उस समय चाउ एन लाई थे और भारत के जवाहरलाल नेहरू। क्लियर, इतनी बात याद रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड 2020, ऑस्कर अवार्ड की आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने समझा चुका हूँ, कब प्रारंभ हुआ ये आप कमेंट करके जवाब भेजेंगे कि ऑस्कर पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ। लेकिन 2020 में जो 92वां संस्करण था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट को दिया गया, जो कि दक्षिण कोरिया की फिल्म है। दक्षिण कोरिया याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर बोन जू हो, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर बोन जू हो। सर्वश्रेष्ठ एक्टर जॉकिन फिनिक्स या जॉकिन फोनिक्स, जॉकर फिल्म में याद हो जाएगा, दोनों एक जैसे नाम है। और एक्ट्रेस में रेनी जेलवेगर जूडी फिल्म में, रेनी जेलवेगर को जूडी फिल्म में मिला था। क्लियर बेटा, ये वाली बातें सब याद हो जाएंगी। रेनी जेलवेगर बार बार पे आप नाम लेंगे याद हो जाएगा। जॉकिन फोनिक्स, बून जो हो, पैरासाइट दक्षिण कोरिया की फिल्म। इसी फिल्म के लिए बोन जू हो को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। जॉकिन फोनिक्स को जॉकर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का, एक्ट्रेस का रेनी जेलवेगर जूडी फिल्म में। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है 29वां सरस्वती सम्मान, जो कि 2020 में दिया गया था। और सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी, 1991 में हुई थी। और पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। और जो वासुदेव मोई हैं वो सिंधी भाषा के रचनाकार हैं। इतनी बात याद रखेंगे। किस भाषा के रचनाकार बेटाओ? सिंधी भाषा। ये सिंधी भाषा में इनको मिला है, याद रखेंगे इतनी बात। और इनकी रचना का नाम है चेक बुक। रचना का क्या नाम बेटाओ? चेक बुक। रचना का नाम लेकिन हम भूल गए, चेक बुक इनकी रचना का नाम है। और सिंधी भाषा आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान में मान्यता प्राप्त 14 भाषाएं थी पहले, लेकिन 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में 21 अमेंडमेंट द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी भाषा। तो संविधान में जोड़ी गई ये 15वीं भाषा थी, संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाओं में जोड़ी गई ये 15वीं भाषा थी।
ठीक है बेटा, इतना याद रखेंगे। वासुदेव मोही 29वां सरस्वती सम्मान 2020। अब अगली बात याद रखना, यूके चिल्ड्रन बुक प्राइज, यूके चिल्ड्रन बुक प्राइज जसविंदर बिलान, भारतीय मूल की जसविंदर बिलान को दिया गया है आशा एंड द स्पिरिट वर्ड रचना के लिए। आशा एंड द स्पिरिट वर्ड रचना के लिए जसविंदर बिलान को दिया गया यूके चिल्ड्रन बुक प्राइज। अगला है संगीत कला निधि पुरस्कार, ये कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और एस सौम्या को दिया गया है, एस सौम्या को दिया गया। ये सभी पुरस्कार 2020 के हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात है, बीसीसीआई ने पॉली उमरीगर ट्रॉफी, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है बेटा, और इसका हेडक्वार्टर आप बताएंगे कहाँ पर है, इसके चेयरमैन कौन है, इसके सीईओ कौन है, ये सब बात आप भेजेंगे। लेकिन बीसीसीआई ट्रॉफी, पॉली उमरीगर ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह को दी गई है। किसको दी गई बेटा? जसप्रीत बुमराह को। इसको याद रखेंगे, किसको दी गई है? जसप्रीत बुमराह को। लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड ये वर्ष 2000 के बाद अब किसी भी व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो लगभग ये 20 साल हो चुके हैं इसको। 20 वर्ष बाद लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। तो 2020 में ये किसको दिया गया? सचिन तेंदुलकर। याद रखेंगे नाम, किसको दिया गया बेटा? सचिन तेंदुलकर को दिया गया। और सचिन तेंदुलकर की रचना है प्लेइंग इट माय वे, प्लेइंग इट माय वे इनकी रचना है। तो 2000 के बाद 2020 में सचिन तेंदुलकर को ये मिला है। इतनी बात क्लियर है। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडेजी अवार्ड, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडेजी अवार्ड 2020, ये ध्यान रखेंगे कि 120 भाषाओं में गाना गाने वाली एक 13 वर्षीय छात्रा हैं, जो कि दुबई के हाई स्कूल की छात्रा हैं, दुबई के हाई स्कूल की छात्रा हैं। और इनको दुबई हाई स्कूल की कोकिला भी कहा जाता है। इनका नाम है सुचेत सतीश। क्या नाम है? सुचेत सतीश। देखिए कितनी प्रतिभावान है कि 120 भाषाओं में ये गाना गा सकती हैं, मात्र 13 वर्षीय छात्रा है। तो ये गॉड गिफ्ट होता है, हर किसी के पास ये सब विशेषताएं नहीं होती बेटाओ। तो ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए या ऐसे ही छात्र छात्राओं के लिए, ऐसे बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है जो प्रतिभावान होते हैं। सुचेत सतीश को दिया गया, दुबई हाई स्कूल की कोकिला इनको कहा जाता है, और 120 भाषाओं में ये गाना गा सकती हैं, सुचेत सतीश। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये पुरस्कार पाने वाली ये चौथी भारतीय हैं। और वाईकॉन की ये संस्थापक हैं, इनका नाम है किरण मजूमदार शाह। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार। एक और लिख रहे हैं हम, APJ अब्दुल कलाम अवार्ड, APJ अब्दुल कलाम अवार्ड, कलाम अवार्ड बांग्लादेश की शेख हसीना को दिया गया, बांग्लादेश की शेख हसीना को दिया गया। ये आवामी लीग पार्टी के हैं और बांग्लादेश की PM हैं। ये आप कमेंट करेंगे कौन से नंबर की PM है बांग्लादेश, मतलब कितनी बार ये बनी है, कौन से नंबर नहीं, ये तीसरी बार बनी है कि चौथी बार बनी है, ये आप कमेंट करेंगे। शेख हसीना बांग्लादेश की PM है और APJ अब्दुल कलाम अवार्ड इनको दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर सकते हैं और इनको बार बार रिवाइज करिए। अभी आगे कोई कंपटीशन आप देंगे तो काफ़ी आपको ये हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और लाऊंगा इसका अवार्ड का, तो उससे और भी कई अवार्ड कवर हो जाएंगे। उस वीडियो में भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछे गए आप उनके जवाब देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएंगे, वरना भूल जाते हैं, दबाइए इसी समय। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।